अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर 1 तो नहीं, नंबर 1 होगा नहीं, यहां भी हम नंबर 1 ही बने हैं। पाकिस्तान अक्टूबर में सबसे कम इंटरनेट रफ्तार वाले मुल्कों में शामिल हो गया। ये स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जो है उसके ऊपर ये डाटा आया है कि जो फ्रीलांसिंग बकायदा अगर मैं कोई खतरे में पड़ गई तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान 198 नंबर पर आ गया है। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, पाकिस्तान 198 नंबर पर अब खड़ा है और ये दुनिया के 198 मुल्कों की ही लिस्ट बनी थी। पाकिस्तानियों को मिलने वाला काम सर आपको पता है 70% तक 70% तक कमी आ गई है इसमें। यानी आप अंदाजा करें कि जो टॉप के मुल्क है ना जहां पे इंटरनेट बहुत ही स्लो है, पाकिस्तान उन मुल्कों का हिस्सा बन गया है। हमारी किस्मत में नंबर 1 बनना है नहीं, हम नंबर 1 ही बनते हैं, लेकिन हम कौम को हमेशा यही बताते रहते हैं कि हम नंबर 1 हैं। असल में हम नंबर 1 होते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि स्पीड जो इंटरनेट की है पाकिस्तान में, वो फलस्तीन, भूटान, घाना, इराक, ईरान, लबनान और लीबिया से भी नीचे आ गई है। अंदाजा करें कि जंग ज़दा इलाकों में पाकिस्तान से बेहतर इंटरनेट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस दौरे जदीद में इंटरनेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में मौजूदा हुकूमत नाकाम है। पाकिस्तान इंटरनेशनल नक्शे के ऊपर, पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर नंबर 1 करार पा रहा है। इसमें और माजरत के साथ आगे कोई मुल्क था नहीं, अनलेस कि कोई नया मुल्क आज़ाद हो, नया मुल्क बने, फिर वो 199 नंबर पर जाए और उसकी कारकर्दगी हमसे भी बुरी हो तो फिर शायद वो नंबर 1 बन जाए। लेकिन इस वक्त हम नंबर 1 की पोजीशन पर हैं। 198 मुल्कों में से हम 198वीं पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। मीन सबसे ज्यादा पस्ती पर हम इस टाइम खड़े हैं, और वो पस्ती है किस चीज में? इंटरनेट की स्पीड में। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड अब दुनिया में सबसे स्लोएस्ट करार पाई है। हम नहीं कह रहे, अब ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो फोरम्स हैं वो अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब के दौर में भी इंटरनेट चल रहा था, लेकिन ये शिकायत नहीं आती थी। मसला ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जब भी कोई अहम इवेंट होने लगता है, और पाकिस्तान में हमेशा कोई ना कोई अहम मामला चलता ही रहता है, तो जब भी हुकूमत को लगता है कि अब हमारे ऊपर तनकीद आएगी, वो इंटरनेट ही स्लो कर देते हैं। बाद औक़ात इंटरनेट बंद ही कर देते हैं, बाद औक़ात को फायर वॉल्स किस्म की चीज़ें एक्टिवेट कर देते हैं। अब इन चीज़ों ने पाकिस्तान को नुकसान कितना पहुंचाया? एक तो पाकिस्तान के शहरियों को नुकसान, पाकिस्तान की इमेज को नुकसान। दूसरी चीज़ जो हो रही है, अभी जो माहिरीन ने एक डाटा दिया है, उस डाटा के मुताबिक ये जो स्लो इंटरनेट है, इसकी वजह से पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं उनको जो काम मिलता है बैरूनी दुनिया से, मगरबी ममालिक से, उसमें 70% की कमी होने वाली है या हो गई है। अच्छा, ये जो सारा काम है, ये बिजनेस है, ये ट्रांसफर होकर चला जाएगा, जिसके इम्कानात का इजहार किया जा रहा है बांग्लादेश या भारत को। यानी जो थोड़े बहुत पैसे पाकिस्तान में ज़र मुबादला आईटी के शोबे के अंदर पाकिस्तानी लेकर आ रहे थे, या हमारे नौजवान अपने तौर पर जोर लगा के पाकिस्तान को उठा रहे थे। गवर्नमेंट की तो पॉलिसी भी कोई नहीं है, गवर्नमेंट की जानिब से तो सपोर्ट ही कोई नहीं है। अब अगर आईटी की इंडस्ट्री को अपने जोरे बाजू पे नौजवान उठा रहे थे और कोशिश कर रहे थे, तो बजाय इसके कि उसको सहूलत दी जाती, उनका इंटरनेट ही बंद कर दिया, जो उनका बेसिक टूल है। क्योंकि इससे आम तबका मुतासिर हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे जिनका काम इंटरनेट से वाबस्ता है, और इसकी सुस्ती की वजह से उन बेचारों का रोजगार मुतासिर हुआ है। न सिर्फ रोजगार बल्कि ज्यादातर जो एजुकेशन है बच्चों की, वो भी ऑनलाइन जितने भी चीजें हैं जी, आप जो कर रहे हैं, रोजगार के साथ साथ तालीम पे भी असर पड़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आप बर्तानिया आ जाए, अमेरिका चली जाए, या पूरे यूरोप, तो ये क्या ये मसला जो है फिर जी देखिए ना, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ। ये जो हमारी चीजें हैं ना जी, ये फायर वॉल मुतारफ करा देना और ये बिल्कुल नई चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर। अब इस पे बड़ा हंगामी बुनियादों पे काम हो रहा है। आपने शहजा फातिमा का, जो हमारी आईटी मिनिस्टर है, उनको भी सुन लिया कि नई चीज मुतारफ कराने जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि ये सारी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं लोगों की, ये दूर होंगी। पाकिस्तान इस वक्त 198 नंबर पर है। इसका क्रेडिट पता नहीं किसको देना, लेकिन एक शख्सियत को तो जरूर जाएगा, वो है पीटीए के चेयरमैन हमारे मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब। जी हाँ, हफीजुर रहमान साहब किसी जमाने में हमारे ट्विटर की बहुत ज़्यादा कंप्लेन किया करते थे, मेरे ट्विटर की। एक दफ़ा तो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में ट्वीट किया, और हफीजुर रहमान साहब के पता नहीं कॉन्टेक्ट्स किस तरीके से हैं कि मुझे इंडोनेशिया की गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लेन आई ट्विटर को कि ये शहबाज गिल साहब का जो ट्वीट है ये हमारी मुल्क की सलामती के खिलाफ है, इसको बंद करवाया जाए। तो वो ट्वीट जो था वो पंजाब पुलिस और पीटीए की करतूतों के बारे में था। मैं
सर धुनता रहा पकड़ के कि इसमें इंडोनेशिया का क्या लेने देना है। बहरहाल ये मुझे नहीं पता कि भाई हफीजुर रहमान ने वो कैसे मैनेज किया था। उसके बाद फिर हमने उनकी यहाँ से मौसर ठुकाई शुरू की। अब चिरागों में रोशनी नहीं रही। अब कभी भी हमारे ट्विटर की कोई कंप्लेन जो है वो भाई हफीजुर रहमान ने नहीं की। हम कह इसलिए रहे हैं कि आप जरूर कीजिए ताकि हमें भी मौका दीजिए कि हम यहाँ से आपको उसका भरपूर जवाब दे सकें। आगे चलते हैं। तो कहने की बात यह है कि इसका जो क्रेडिट है वो भाई हफीजुर रहमान को, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब को ही जाता है क्योंकि पीटीए के चेयरमैन वो हैं। ऊपर तो फिर बड़े निजामुद्दीन साहब को जाता है। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त जो इंटरनेट हो या पाकिस्तान के और मामलात हों, क्योंकि पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स चला रहे हैं। शहबाज शरीफ बेचारा तो कल आपको बताया था कि ऊंची कुर्सी पर बैठने के शौक में अपनी ही कुर्सी के अंदर माइक्रोफोन्स लगवा बैठा और उनको लगा कि मुझे थोड़ा सा कुर्सी ऊंची कर दें ताकि मेरा रोब दबदबा बने। अब उसके नतीजे में हमारा 70% इंटरनेट पाकिस्तान का जो काम हमें मिल रहा था इंटरनेट की वजह से या नौजवानों की एक्सपर्टीज की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, वेब डिजाइनिंग हो गई और बहुत सारी चीजें जो वो कर रहे थे, वो जो सारा काम पाकिस्तानियों से छिना लगभग 70% का नुकसान हुआ। 30% रह गया। वो 70% जाएगा कहाँ? अगर पाकिस्तान के अंदर ये इंटरनेट बहाल नहीं होता तो वो इंडिया जाएगा या बांग्लादेश जाएगा। हमारे क्लाइंट्स वहां चले जाएंगे, हमारे नौजवान जो हैं उनकी आमदन में कमी हो जाएगी और इसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो पाकिस्तान को भी होगा। फायरवॉल की जो इंस्टॉलेशन हुई है उसके बाद ये जो साथ वीपीएन का सिलसिला है, मुख्तलिफ मोहरकात हैं जिसकी वजह से नेट की स्पीड जो स्लो हुई है, हंगामी बुनियादों पे इस पे काम हो रहा है हुकूमत की तरफ से और बहुत जल्द ये मसला सॉर्ट आउट होगा जी इंशाल्लाह।